हर एक चोर के अंदर एक साधु छुपा होता है और हर एक साधु के अंदर एक चोर मरा हुआ होता है। कहीं पढ़ा था, एवरी थीफ हैज़ ए फ्यूचर, एवरी सेंट हैड ए पास्ट। हर चोर का एक भविष्य है और हर साधु का एक इतिहास, एक अतीत है। और चोर और साधु कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। चोर और साधु उसे बनाता है ये समाज, इस समाज के नियम, रूल, कानून, इस समाज की कमियाँ। लाइक अगर कोई पैदा हो रहा है, सोने की चम्मच अगर मुंह में लेके पैदा हो रहा है तो उसके चोर या साधु होने की कोई संभावना नहीं है। इस दुनिया में ये दोनों परिस्थितियाँ किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। कोई चोर भी हो जाए और कोई साधु भी हो जाए। इसलिए क्रूर अशोक से अशोक द ग्रेट कोई एक ही बन पाता है। प्रताड़ित कर दे गए चाणक्य से कौटिल्य कोई एक आदि बन पाता है। हर्षवर्धन को एक आदि है, चंद्रगुप्त को एक आदि है। सबको ये परिस्थितियां नसीब नहीं होती हैं। 99% लोग इस दुनिया के चोर और साधु का अपने अंदर ही दिखावा लेकर मर जाते हैं। बहुत से साधु, 99% साधु आपको ऐसे मिलेंगे जो साधु का दिखावा कर रहे हैं। वो ना कभी चोर हो सके ना साधु हो पा रहे हैं। असली साधु वही हो पाता है जो कभी असली चोर हुआ था। और यहाँ पे चोर का मतलब वो नहीं जिसने चोरी की है। चोर का मतलब वो है जो वो काम कर गया, जो ऐसा कुछ कर रहा है जिसे यह समाज गलत, अनुचित मानता है। और इस अनुचित को कोई भगवान बना के नहीं भेजता है। अगर भगवान अनुचित बना के भेजता तो भगवान दोषी है। और भगवान ने अगर अनुचित बना के नहीं भेजा है, चोर बना के नहीं भेजा है, तो फिर वो चोर कैसे बना? और फिर अगर भगवान ने बना के भेजा तो सजा भी भगवान को देनी चाहिए। हमने अदालतें किस लिए खोल रखी है? क्यों हमने उनके ऊपर दबाव बना रखा है कि आप उन्हें सजा दीजिए? मैं हमेशा कहता आया हूँ, ये दुनिया किसी ईश्वर, किसी भगवान ने नहीं बनाई। ये दुनिया हमने बनाई है, इसे हम चला रहे हैं। हमारे नियम कानून हैं जो बुराई और अच्छाई पैदा करते हैं। भगवद गीता साफ साफ कहती है, यहाँ सिर्फ कर्म है, यहाँ कोई नैतिकता और अनैतिकता नहीं। जैसे साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई दिखावे वाला साधु है। साधु का मतलब असली साधु। अपने आसपास अगर आपको कोई वास्तविक साधु दिखाई दे तो उसका अतीत खंगाल लेना, आपको इस बात का यकीन आ जाएगा। और कोई चोर दिखाई दे तो उसको वॉच करते रहना, बहुत निकट भविष्य में वो आपको साधु बनता दिखाई देगा। ये दुनिया ऐसी है, ऐसे चलती आ रही, ऐसे ही चलती रही। थैंक यू।